हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और आई एम हेडिंग द एंड्रोमेडा ब्रेस्ट कैंसर सेंटर इन दिस हॉस्पिटल। जैसे हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क होती है वो यूजुअली 18 से 20 से लेके पूरी पेशेंट की जो लाइफ है तब तक बनी हुई रहती है। ऑब्वियसली अंडर द एज ऑफ 35 to 40 जो ये ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क होती है वो काफ़ी कम होती है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर ये एक नोन एंटिटी है एंड प्रेग्नेंट वीमेन शुड बी कॉशियस ऑफ दिस फैक्ट दैट ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। प्रेग्नेंट विमेन को हम लोग हर महीने में अपने स्तनों की केयरफुली जांच करने के लिए बोलते हैं एंड मोर ओवर जब आप आपके ऑब्स्टेटिशियन के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो वो भी आपके ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन हमेशा करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो यू शुड इंसिस्ट दैट शी और ही शुड एग्जामिन द ब्रेस्ट्स ऑल्सो ड्यूरिंग ईच प्रीनेटल विजिट। सिमिलरली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ब्रेस्ट कैंसर किसी को हो सकता है। ऑल्दो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट फीडिंग वाले जो आपका एज है उसमें ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी अनकॉमन होता है, बट क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना या ब्रेस्ट में एनगॉर्जमेंट होना, उसकी वजह से अगर छोटी गांठ है तो वो कभी कभी मिस हो सकती है एंड एज अ रिज़ल्ट मेनी अ टाइम्स प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं वो हमेशा एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं। सो एवरी प्रेग्नेंट वुमन, एवरी वुमन हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड शुड बी कॉशियस एंड बी अवेयर कि अपने स्तनों की महीने में एक बार जांच करते रहे। 40 साल के बाद धीरे धीरे ये आपकी ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क होती है ये बढ़ती जाती है एंड द मैक्सिमम रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर इज़ बिटवीन द एज ऑफ 40 to 75 ईयर्स। स्पेशली जो पेरी मेनोपॉजल हम कहते हैं कि मेनोपॉज अभी हो सकता है 1-2 साल में होने वाला है या मेनोपॉज होने के भी 1-2 साल तक, ये पेरी मेनोपॉजल जो एज ग्रुप होता है इसमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मोर ओवर अगर पेरीमेनोपॉजल एज में या मेनोपॉज होने के बाद जो महिलाएं वेट गेन करती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। देन वी टॉक अबाउट विमेन हु आर ओल्डर देन 75। सो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 75 ईयर्स के बाद भी बना रहता है। आई हैव ट्रीटेड विमेन हु आर एज ओल्ड एज 85 to 90 ईयर्स ऑल्सो। सो इफ़ यू आर 75 एंड अबाउ यू शुड बी कॉशियस कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और आपको भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक बार करना चाहिए। एंड दोज वीमेन हु आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर ओन सेल्फ, उनके जो केयर गिवर्स हैं उनको भी कॉशियस रहना चाहिए कि उनको नहलाते समय या उनके कपड़े बदलते समय उनके ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन खुद करे, सो दैट उनमें अगर कोई ब्रेस्ट में बदलाव नज़र आता है, कोई गांठ महसूस होती है तो वो हो सकता है कैंसर की वजह से हो और वो मिस ना हो। सो ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20 टिल अ वुमन इज़ सर्वाइविंग, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना हुआ हो सकता है। थैंक यू।